वेलकम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक बार नई जिम्मेदारी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, एक नया सब्जेक्ट लेकर। गुरुदेवों की तरफ से लगातार मौका मिल रहा है आप सभी के सामने बोलने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित वरिष्ठ मेंटर्स एवं गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। आज की शानदार सुबह की जूम मीटिंग में जुड़े सभी एसोसिएट को मैं सादर प्रणाम करता हूं और उन सभी साथियों का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं जो मुझे आज सुनने वाले हैं। आज मुझे आप सबके लिए पुनः एक बार एक नई जिम्मेदारी के साथ मैं आज उपस्थित हुआ हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाऊं, मैं अपने सभी मेंटर्स से आशीर्वाद लेना चाहता हूं। छोटा सा मेरा परिचय है। नाम विनय कुमार मिश्रा। प्रयागराज संगम नगरी में मैं निवास करता हूं। वैसे प्रॉपर मूल निवासी मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का हूं, लेकिन मेरी कर्म भूमि जो है वो प्रयाग नगरी ही है। पेशे से मैं पत्रकारिता क्षेत्र में हूं, लेकिन मैं अब फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूं। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और जो भी इस बिजनेस में आता है, कर पाए ना कर पाए, लेकिन उसकी प्रबल इच्छा यही होती है। जो आज का सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट का नाम है फास्ट ज्वाइनिंग कैसे करें। मुझे लगता है कि सभी लोग ये चाहते होंगे कि हमारी टीम में फास्ट ज्वाइनिंग हो। ऐसा तो सभी लोग चाहते होंगे। इस विषय को मैं अपने तरीके से, अपने अनुभव से जो हो सकेगा मैं अच्छा से अच्छा आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। और जहां आपको लगे कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो टॉपिक आप नोट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बोले हुए हर शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, बहुत से लोग इस बिजनेस में आते हैं और मेहनत भी करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, प्लान बताते हैं, लेकिन फिर भी उनका स्लोगन एक ही रहता है, सर ज्वाइनिंग नहीं निकल रही। और आप देखते होंगे कि दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ ही समय में अच्छे लोगों की टीम बना लेते हैं। तो ये अंतर कहाँ है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं निकल पाती, मेहनत तो वो करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कम ही समय में बड़ी टीम बना लेते हैं। तो मैंने इस अंतर को अध्ययन किया, और जो मेरे समझ में आया, वो सबसे बड़ा अंतर मुझे मिला अप्रोच का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में इसके लिए भी बोलूं।
अप्रोच क्या है? अंतर लोगों की संख्या में नहीं है, बल्कि अंतर है अप्रोच का। अप्रोच का मैं एक एग्जांपल देता हूं। अभी आप, जब हम देखिए किसी को मिलते हैं, किसी को देखते हैं, तो हमारी नजर जो उसको प्रोस्पेक्ट रूप में काम करती है, और हम ललचाने लगते हैं कि काश इसकी भी ज्वाइनिंग आरसीएम में हो जाती। ठीक है। लेकिन जब आप जाकर मिलते हैं, आप एक एग्जाम्पल से समझिए, आप ठीक सीधे जाइए, मिलिए, और आप बोलिए भाई साहब आप आरसीएम ज्वाइन करेंगे क्या? तो आपको लगता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट यही होगा कि वो सीधा सीधा मना कर देगा, नहीं भाई साहब। अच्छा, आप आरसीएम कर रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा, वही आरसीएम जो टीसी छाबड़ा वाली है। हाँ। अब वो पूरी आपको जो है, वो केवल मना ही नहीं करेगा बल्कि आपको पूरी तरह से नेगेटिव कर देगा। वो तो यहां तक बता देगा कि हमारे बगल वाले या हॉस्पिटल में तो टीसी छाबड़ा पैदा हुए थे, मैंने उनका नाड़ा मैंने ही कटवाया था। ऐसी ऐसी चीजें आपको जवाब दे देगा कि आप पूरी तरीके से निगेटिव हो जाएंगे। लेकिन अब हम अपने अप्रोच को थोड़ा बदलते हैं। अब हम अपने सिस्टम को जो है वो थोड़ा बदलते हैं। किसी से मिलते हैं, आप नमस्कारी करते हैं, हाल चाल करते हैं, और फिर उससे पूछते हैं कि भाई साहब आजकल आप करते क्या है? मान लीजिए वो आपको जवाब देता है कि मैं जॉब करता हूं। फिर उससे आप बोलेंगे ठीक है, बहुत अच्छा, आप जॉब करते हैं, आप बहुत लकी हैं, क्योंकि सबके पास जॉब नहीं है आज की डेट में। लेकिन क्या आप एक अतिरिक्त सोर्सेज, इनकम सोर्सेज चाहते हैं? तो आज की भागम भोग भाग दुनिया में, आर्थिक युग में, जो एक्टिव बंदा है, जो मार्केट में मेहनत कर रहा है, वो एक तो कर रहा है, दूसरे की भी फिराक में रहता है। जैसे ही आप अतिरिक्त सोर्सेज इनकम की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से वो आपसे एक बार लालायित होगा जानने के लिए, अच्छा क्या है। अब आप जैसे ही आप उससे इनकम सोर्सेज की बातें करते हैं, और वो आपसे पूछता है क्या है, तो आप उसको, और एक चीज और आप समझिए, जब जैसे ही वो क्या है बात पूछता है, और आप उसको बताते हैं कि मेरे पास एक सिस्टम है, जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इससे आप अतिरिक्त इनकम आप कर सकते हैं। तो एक बात उसके सामने जरूर आती है, वो बोलता है कि सर मेरे पास समय नहीं है। लेकिन मेरे पास समय नहीं है, तो आप समझिए कि आपके बात करने के लिए एक ऑप्शन मिल गया, समय नहीं है। अब आप अपने बातचीत को आगे आराम से बढ़ा सकते हैं, और आप ये बोल सकते हैं कि सर इसीलिए तो मैं इस सिस्टम को दिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, जिससे आप इनकम सोर्सेज के साथ आप समय को भी आप कमा सकते हैं। तो थोड़े से अप्रोच बदलने से, ये है अप्रोच, मैंने केवल अप्रोच का एक एग्जाम्पल दे रहा था। थोड़े से अप्रोच सिस्टम बदलने से आपकी बातचीत थोड़ी आगे बढ़ने लगती है। अब हम आते हैं अपने मूल विषय पर। तो मानिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि अप्रोच का बहुत महत्व है, बात आप कैसे शुरुआत करेंगे इसका बहुत बड़ा महत्व है, नहीं तो रिजल्ट तुरंत का तुरंत आपको मिल जाएगा। नो।
आज का जो विषय है वो फास्ट ज्वाइनिंग कैसे करें। हम थोड़ा सा इसको परिभाषित रूप में समझते हैं कि वास्तव में फास्ट ज्वाइनिंग है क्या। अगर आप फास्ट ज्वाइनिंग को समझना चाहेंगे तो फास्ट ज्वाइनिंग में एक चीज और छुपी हुई। तो थोड़ा सा अगर इसको हम निचोड़ेंगे तो ये इसमें दो लाइन निकलेगी। पहली लाइन निकलेगी ज्वाइनिंग। भाई पहले ज्वाइनिंग होना शुरू होगी तब फास्ट ज्वाइनिंग होती है। फास्ट ज्वाइनिंग अचानक नहीं होती। तो पहली चीज इसमें आती है ज्वाइनिंग, फिर आती है फास्ट ज्वाइनिंग। अगर हम ज्वाइनिंग की बात करें तो इसमें है, इसको समझने के लिए आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। ज्वाइनिंग का मतलब है कनेक्शन प्लस ट्रस्ट प्लस इंफॉर्मेशन प्लस फॉलोअप प्लस एक्शन इज इक्वल टू ज्वाइनिंग। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा विषय ये नहीं है। इसमें मैंने एक चीज निचोड़ के बाहर की। फिर आता है फास्ट ज्वाइनिंग। अब अगर हम फास्ट ज्वाइनिंग को समझें तो देखिए फिर क्या होता है, फिर समझिए। फास्ट कनेक्शन, फास्ट ट्रस्ट, फास्ट इंफॉर्मेशन, फास्ट फॉलोअप, फास्ट एक्शन इज इक्वल टू फास्ट ज्वाइनिंग। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। फास्ट ज्वाइनिंग को अगर हम समझना चाहेंगे तो पहले मुझे ज्वाइनिंग समझना पड़ेगा, और ज्वाइनिंग के लिए जो मुझे ये करना होता है उसके लिए कनेक्शन प्लस ट्रस्ट प्लस इंफॉर्मेशन प्लस फॉलोअप प्लस एक्शन। और फास्ट ज्वाइनिंग के लिए फास्ट कनेक्शन, फास्ट ट्रस्ट, फास्ट इंफॉर्मेशन, फास्ट फॉलोअप, फास्ट एक्शन इक्वल टू फास्ट ज्वाइनिंग। थोड़ा सा अब हम आएंगे विस्तार से। तो ये चीजें ये परिभाषित है, मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि फास्ट ज्वाइनिंग क्या है और फास्ट ज्वाइनिंग कैसे हो सकती है। देखिए, सही व्यक्ति तक पहुंचना, सही तरीके से बात करना, सही जानकारी देना और उसकी जरूरत को समझना, और इसे समय पर एक्शन में बदलाव कर लेना या एक्शन में मदद करना फास्ट ज्वाइनिंग है। अब हम थोड़ा सा विस्तार में चलते हैं। फास्ट कनेक्शन, फास्ट कनेक्शन क्या है। हम देखें देखिए मेरा जो विषय है वो मैंने वही ज्वाइनिंग को छोड़ दिया, वो मैंने आपको समझने के लिए बताया। मेरा विषय है फास्ट ज्वाइनिंग। अब फास्ट ज्वाइनिंग के लिए है फास्ट कनेक्शन। कनेक्शन कैसे होगा। किसी से कनेक्शन होता है कन्वर्सेशन से। बात को आप समझिए। अब कन्वर्सेशन के लिए कोई प्रसंग होना चाहिए। भाई कन्वर्सेशन क्या करेंगे, कोई बिंदु, कोई मौ, कोई चीज आपको प्रसंग उठाना पड़ेगा, उससे कन्वर्सेशन होगा। कन्वर्सेशन बहुत सारी चीजों से आप शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहें तो राजनीति के भी मैटर उठा के आप कर सकते हैं, बहुत इजीली लोग मोड़ लेते हैं। लेकिन एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं कि उससे कन्वर्सेशन के प्रसंग बहुत तीव्र गति आपको मिलेंगे। वो ऑप्शन है, लोगों में समस्याओं की तलाश करिए। जब आप समस्याओं की तलाश करेंगे तो समस्याओं को आप प्रसंग बनाकर कन्वर्सेशन कर सकते हैं।
हर व्यक्ति की कोई न कोई समस्या, हर व्यक्ति की कोई न कोई समस्या है, और उस समस्या से जुड़ी उसकी कुछ आवश्यकता है। अगर आप इसको रीड कर लेंगे या रीड करने का पावर डेवलप कर लेंगे, तो आपके पास प्रसंग होगा कन्वर्सेशन का। कन्वर्सेशन से आप किसी से कनेक्ट हो सकते हो। जैसे कुछ आवश्यकताएं, किसी को इनकम चाहिए, किसी को समय की आजादी चाहिए, किसी को अपना बिजनेस चाहिए, किसी को लाइफ स्टाइल चाहिए, किसी को परिवार का भविष्य चाहिए, किसी को अपनी पीढ़ी की सिक्योरिटी चाहिए, और किसी को स्वास्थ्य चाहिए। अब वो आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि क्या उसमें आप तलाश लेते हैं, और कैसे कैसे लोगों में ये चीज आप तलाश के आप कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। अपने परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारी में, पुराने परिचित संबंधियों में, दुकानदार में, व्यवसायी में, नौकरी में, स्टूडेंट में, सोशल मीडिया पे जो बहुत सारे दोस्तों की लिस्ट होती है। आज तो बहुत बड़ी विडंबना है कि प्रैक्टिकली दोस्त की कमी हो गई है। फेसबुक पे 5,000 प्लस हो जाते हैं। तो वहां से भी आप उठा सकते हैं, वहां से भी आप रीड कर सकते हैं, कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। जितना फास्ट कनेक्ट होंगे, आगे की प्रक्रिया उतनी ही तेज हो। दूसरा समझते हैं, कनेक्शन के बाद ट्रस्ट है। ट्रस्ट क्या है? ईमानदारी, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा बोला भी गया है। आपके अंदर ईमानदारी कूट कूट के होनी चाहिए, खास करके आरसीएम बिजनेस के लिए। ये संस्था से लेकर, सारे मेंटर्स से लेकर पूरी टीम में एक बात ये लगातार बताया जाता है कि ईमानदारी से लोगों को बताएं, ईमानदारी से लोगों के साथ रहें। अब इसमें आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है? जो बोलें वही करें। आप कभी कोई ऐसा बात ना बोले जो आप नहीं कर सकते। दिखावे का प्रयास बिल्कुल न करें। समय के पाबंद बने। किसी को जो समय दे उसके अकॉर्डिंग चले। गलत प्रॉमिस किसी से कभी ना करें। जब आप बिजनेस को बताएं तो इनकम को लेकर अवास्तविक दावे ना करें। व्यक्ति के सवालों का सम्मान करें। ज्वाइनिंग के बाद भी, मान लीजिए कि आप सफल होते हैं उसको ज्वाइन कराने में, तो उसके साथ भी उसके साथ खड़े रहें। केवल खड़े ही ना रहें, बल्कि उसको पूर्ण विश्वास दें कि ये 7 लीटर खून आपके साथ है, आपके लिए है। तो इससे आपके ट्रस्ट बढ़े, और जब ट्रस्ट बढ़ जाएंगे, सामने वाले को जो आप जताना चाहते हैं वो अगर सफलता मिलती है, तो इससे आपके रिलेशन स्ट्रांग होंगे। तो रिलेशन स्ट्रांग होंगे तो आप बेहतर कनेक्ट हो पाएंगे। तीसरा बिंदु हम देखते हैं। तीसरा है फास्ट इंफॉर्मेशन। हमें उस अवसर की तलाश जो पहले दिन से है, उसके विषय पर बहुत चौकन्ना रहना है। फास्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है, लेकिन कैसे करना है? बेहतर इनवाइटेशन से।
आप सही समय का तलाश करें, सही समय मिलते ही उसको इनवाइट करें और इनवाइट करके ट्रांसमिट करें। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको उसमें ट्रांसफर करें। लेकिन इसके लिए हमें दो तीन बातों का बहुत ख्याल रखना है, नहीं तो आपका सारा मामला व्यर्थ हो जाएगा। क्या करना है? एक राइट पर्सन, उसके अकॉर्डिंग जो आप कनेक्ट होते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, उस तरीके से उसको आप तैयार करते हैं कि वो आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। आप उसको राइट पर्सन के तौर से आप उसको तैयार कर लेते हैं। अब आप राइट समय का इंतजार करिए, किस समय उसको इनवाइटेशन करना है, इनवाइट करना है। माने जब आप कनेक्ट हो जाएंगे तो उसके अच्छे बुरे, उसके क्रियाकलाप सबसे आप थोड़ी से चीजों से आप परिचित हो जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि वो कब 24 घंटे में उसका सही समय कब होता है, उस समय की आप पूरी इंफॉर्मेशन रखें और उसको उसी समय इनवाइट करें। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्लेस। चाय की दुकान पे नहीं बताना है, चौराहे पे नहीं बताना है, तो हमें प्लेस का भी चयन करना है। तो अगर मैं इसको समझने के लिए एक लाइन में बात करूं कि हमें राइट इंफॉर्मेशन कैसे देना है, तो राइट पर्सन, राइट प्लेस एंड राइट टाइम, अगर इसका आप ख्याल करेंगे तो आप वो सारे इंफॉर्मेशन उसमें ट्रांसमिट कर पाएंगे जो आप उसको देना चाहते हैं। इसके लिए सारी चीजें चुनाव हो गई, अब आप उसके साथ बैठते हैं। तो थोड़ी सी संक्षिप्त में और बताना चाहता हूं कि कैसे करें। छोटा सा अपना परिचय दें, सर्वप्रथम अपना छोटा परिचय। उसके बाद आपको आरसीएम क्या है और उसके उद्देश्य क्या है ये जरूर बताएं। प्रोडक्ट्स क्या है ये जरूर बताएं। बिजनेस मॉडल क्या है ये जरूर बताएं। काम कैसे करना है इसकी थोड़ी सी चर्चा करें, बहुत थोड़ी सी। कमाई किन बातों पर निर्भर करती है, थोड़ी सी चर्चा जरूर करें। क्योंकि जब भी किसी को बिजनेस प्लान हम शेयर करते हैं तो सामने वाले का जो माइंड में एक ही बात चलती रहती, इनकम कैसे होगा। तो थोड़ी सी चर्चा उस पर भी जरूर करें। इसके साथ आप अपना प्रेजेंटेशन इस तरीके से समाप्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। कनेक्ट हो गए, ट्रस्ट हो गए, इंफॉर्मेशन आपने दे दिए। अब आते हैं फास्ट फॉलो। फास्ट इंफॉर्मेशन हो गया, फास्ट फास्ट फॉलो। फॉलो अप हमें जब हमारा प्रेजेंटेशन हो जाए तो कोशिश करिए उसको अकेले छोड़ने का प्रयास मत करिए। मतलब उसके ऑब्जर्वेशन में रहिए। प्रेजेंटेशन के बाद लगातार उसके ऑब्जर्वेशन में रहिए। 24 घंटे के अंदर नहीं हो पा रहा है तो हर हालत में 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करें। आप कदापि उसका इंतजार न करें, प्रेजेंटेशन होने के बाद आप उसका इंतजार न करें कि वो फोन करे। वो कदापि जीवन में कभी फोन नहीं करेगा। इत्तेफाक अगर ऐसा हो भी गया तो ये मात्र महज एक अपवाद होगा। तो आप 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में उसका आप फॉलो अप करें। और फॉलो अप में आप कुछ बातचीत करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। फॉलो अप, एक बात और आप समझिए, फॉलो अप का मतलब दबाव नहीं होता। दबाव बनाने का प्रयास कदापि न करें। व्यक्ति की स्थिति को समझना है।
फॉलोअप में उसकी स्थिति को समझना है। साधारणतः अगर हम बातचीत कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, उस दिन आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, क्या आपके मन में अभी कोई सवाल है क्या, आपकी कौन सी बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई, मैं पूरा कोशिश करूंगा कंफ्यूजन दूर करने का। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको जरूर दोहराना है। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको मेरी तरफ से किस मदद की जरूरत है, ये बात उसको भरोसा जरूर दिलाइए कि हर प्रकार से हम आपके साथ खड़े हैं इत्यादि तरीके से। बाकी आप जहां जो और समझें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फॉलोअप की कुछ इस तरीके से किए जा सकते हैं। एक बात इसमें और आप समझिए, ऑब्जेक्शन भी आएगा। जब आप फॉलोअप करेंगे तो ऑब्जेक्शंस भी आएंगे। ऑब्जेक्शंस कैसे हो सकते हैं? कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है, सर मैं कर नहीं पाऊंगा। ऐसे भी हो सकते हैं, सर मैं अभी घर पहुंच के बताऊं। ऐसे भी हो सकते हैं कि सर मुझे थोड़ा और समझने का मौका दीजिए। ऐसे भी हो सकते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं। ऐसे भी हो सकते हैं सर मेरे पास समय नहीं। इन सब का मतलब ना नहीं होता। आप इन सब को लेके बहस कदापि न करें, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि अभी आप और बताइए, उसको इंफॉर्मेशन और दीजिए। ऑब्जेक्शन से देखिए डरिए नहीं। ऑब्जेक्शन आने ही आने होते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं नहीं होता, बल्कि इसका मतलब अभी मुझे और जानकारी चाहिए होता है। जब इस तरीके के ऑब्जेक्शन आए तो आप ये जानिए कि वो ये कह रहा है कि अभी मुझे और जानकारी चाहिए। इसका मतलब आप ना ना समझें, ना इस चीज को लेके उससे उलझें। तो इस तरीके से आप फास्ट फॉलोअप और चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो आप बेहतर रिलेशन डेवलपमेंट कर पाएंगे और बेहतर ट्रस्ट बना पाएंगे और अच्छा कनेक्ट हो पाएंगे। अब हम सबसे महत्वपूर्ण आते हैं, फास्ट फॉलो के बाद फास्ट एक्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भाई साहब ज्वाइनिंग कर लेते हैं, ज्वाइनिंग एंड नहीं है, बल्कि ज्वाइनिंग शुरुआत है। अब आप समझिए, यहां तक अभी फास्ट 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 चल रहा है, लेकिन फास्ट ज्वाइनिंग नहीं है। फास्ट ज्वाइनिंग कैसे होती है अभी इसको समझना है। फास्ट एक्शन में ज्वाइनिंग जो होता है वो अंत नहीं होता, ज्वाइनिंग शुरुआत होती है। मुझे एक्शन लेने की जरूरत होती है, और वो एक्शन जो हमारा होता है वो किस तरीके से होता है? स्टार्टअप। हमारा लक्ष्य आईडी बनवाना नहीं होता है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा और तरीके से अगर आप समझना चाहें तो ज्वाइनिंग, स्टार्ट, इसके बाद होता है लर्न, इसके बाद होता है वर्क, इसके बाद होता है ग्रो। ये एक्शन के महत्वपूर्ण चीजें हैं। हमें एक्शन में इन बातों का ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक्शन है वो है स्टार्ट। स्टार्ट क्या है? स्टार्ट हमें सिक्स बेसिक से कराना है। अब मेरा विषय सिक्स बेसिक नहीं है, सिक्स बेसिक आप जानते होंगे, लेकिन चलिए मैं 6 लाइन में दोहरा देता हूं। जैसे 100% प्रोडक्ट यूज करें और कराएं, सपनों व लोगों की लिस्ट बनाएं, लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें, प्लान दिखाएं,
और 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप कराएं, ज्वाइनिंग कराएं और 6 बेसिक से शुरुआत कराएं। ये महत्वपूर्ण होता है स्टार्टअप, और यही है बड़ा एक्शन। और जब आप बड़ा एक्शन लेंगे तो बदलाव दिखना स्वाभाविक हो जाता है। यदि हम ये 5 काम, 5 कौन से काम? फास्ट कनेक्शन, फास्ट ट्रस्ट, फास्ट इंफॉर्मेशन और फास्ट फॉलोअर, उसके बाद आता है फास्ट एक्शन। और ये फास्ट एक्शन में परिणाम आएंगे, लेकिन जब आप इन बातों को ध्यान देंगे। ज्वाइन, स्टार्ट, लर्न, वर्क एंड ग्रो। ग्रो स्वतः होगा, पांचवा अगला स्वयं होगा। यदि हम ये 5 काम करेंगे तो आप ये समझिए कि हम एक मजबूत और एक्शन टीम बनाने की दिशा में हैं। जब हम फास्ट होंगे तो हमारी टीम भी, मतलब जब हम फास्ट होंगे, फास्ट एक्शन लेंगे, तो हमारी टीम भी फास्ट तैयार होगी। और जब फास्ट टीम भी तैयार होगी तो फास्ट ज्वाइनिंग की बाढ़ आएगी। यही है फास्ट ज्वाइनिंग। आप समझिए इस बात को। तो इसके लिए ये सारे एक्शन आपको लेने पड़े, यही फास्ट ज्वाइनिंग। अब साथियों एक चीज मैं और बताता हूं। फास्ट ज्वाइनिंग को ही समझ लेना पर्याप्त नहीं है। फास्ट ज्वाइनिंग कोई मैजिक नहीं है, समझिए, बहुत खुशी होने की जरूरत नहीं है। यह एक स्किल है जिसको आपको डेवलप करना पड़ेगा, और वो मेहनत से डेवलप करने पड़ेगा। और जब आप इसको डेवलप कर लेंगे तो ये सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ लीजिए, ये एक जादू नहीं है। फास्ट ज्वाइनिंग कोई मैजिक नहीं है। फास्ट ज्वाइनिंग एक कला है जो स्किल डेवलपमेंट से होती है। और स्किल डेवलपमेंट ही जब डेवलप हो जाती है तो ये सिस्टम बन जाता है। और अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो यही सिस्टम ही आपको सिस्टमेटिक कर देता है, और फास्ट ज्वाइनिंग की बाढ़ आ जाती है। अब अगर हम सिस्टम, केवल सिस्टम की बात कर लें, फिर से मैं एक बार अवगत कराना चाहता हूं। इस सिस्टम क्या बनेगा? कनेक्ट करो, इससे क्या होगी? शुरुआत होगी। ट्रस्ट बढ़ाओ, इससे क्या होगा? रिश्ता बनेगा। प्रेजेंट करो, मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करो, प्रेजेंटेशन करो, इससे क्या होगा? इससे क्लियरिटी आएगी, बिजनेस के बारे में समझ आएगी सामने वाले को। फॉलोअप करें, इससे विश्वास मजबूत होगा। और एक्शन करें, एक्शन से क्या होगा? प्रत्येक दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम आप और बढ़ेंगे। दैट इज सिस्टम। ये सिस्टम किसी का नहीं होगा, ये आपका सिस्टम होगा जिसे आपने क्रिएट किया है। और फास्ट ज्वाइनिंग की बाढ़ आएगी। साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, 5 मिनट हम सब बोल लेंगे, समाप्त करेंगे। साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, हर व्यक्ति, ये भी बहुत समझने की बात है। आप ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारा कस्टमर बनेगा, हर व्यक्ति हमारा एसोसिएट बायर बनेगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इस बात को आप पहले से ही माइंड मेकअप करके चलिए। लेकिन, लेकिन क्या? लेकिन हर व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार, हमारी पहचान जरूर बनाएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। वो एसोसिएट बायर बने ना बने, हमारा कस्टमर बने या ना बने, लेकिन हम उससे कनेक्ट होंगे, हमारा व्यवहार बनेगा, हमारी पहचान बनेगी। इसको कोई नहीं रोक पाएगा। ये तो आपको मिलना ही मिलना है। हमारा काम लोगों को ज्वाइनिंग भर कराना नहीं है,
हमारा काम लोगों को सही दिशा में जोड़ना है। इस बात का हमें पूरा का पूरा ख्याल रखना है। फास्ट ज्वाइनिंग की शुरुआत, ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि ये सब सारी चीजें आप समझे रहेंगे तो आप फील्ड में वर्क ज्यादा कर पाएंगे, कहीं से आप नेगेटिव नहीं होंगे। फास्ट ज्वाइनिंग की शुरुआत प्रॉस्पेक्ट से नहीं, हमारी अप्रोच से होती है। मैंने अप्रोच की शुरुआत में ही चर्चा किया था। अप्रोच का हमें बहुत ही ख्याल रखना है, और अप्रोच ही आपको कनेक्टिंग की तरफ, सीधा सीधा लास्ट कह ले तो फास्ट ज्वाइनिंग की तरफ ले जाने का पूरा जो आधार बनाती है वो अप्रोच ही बनाती है। तो इसका पूरा पूरा ख्याल रखें। हमारी अगर सोच फास्ट है, लर्निंग फास्ट है, फॉलोअप फास्ट है, एक्शन फास्ट है, तो हमारी ग्रोथ भी धीरे धीरे फास्ट होने लगेगी, जिसे हम फास्ट ज्वाइनिंग की संज्ञा दे सकते हैं। यही फार्मूला, इस फार्मूले को अगर आप अपनाएंगे, यही फार्मूला ही आपको फार्मल बना देगी। इसका आप ध्यान रखें, और ऐसा होगा, आप करके देख लीजिए। ना विश्वास हो तो करके देख लीजिए। तो आज ही एक्शन लें। आज मैंने जैसे ही सुबह मीटिंग में 4 लाइन मैंने अपनी कलम से लिखा है जो मैं बोलना चाहूंगा इसी फास्ट ज्वाइनिंग को लेके। मुलाकात को रिश्ता बनाना है, मुलाकात को रिश्ता बनाना है, रिश्ते को विश्वास में लेना है, विश्वास को अवसर दिखाना है, मुलाकात को रिश्ता बनाना है, रिश्ते को विश्वास में लेना है, विश्वास को अवसर दिखाना है, विश्वास को अवसर दिखाना है, और अवसर को एक्शन तक ले जाना है। अवसर को एक्शन तक ले जाना है। यही हमारी पहचान होगी, यही फास्ट ज्वाइनिंग की उड़ान होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय भारत। क्या बात है। और चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी साथी सर का